नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज की नींव को हिला रहा है। टूटती हुई शादियां। जहां एक वक्त में शादी 7 जन्मों का बंधन मानी जाती थी, वहीं अब एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक चैट या फिर कभी कभी एक ईगो क्लैश भी इस रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आज की पीढ़ी शादी को हल्के में ले रही है या फिर रिश्तों में आजादी और समझ की जरूरत को अब हम समझने लगे हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान में टूटती हुई शादियों के पीछे के 6 सबसे अहम रीजन और बात करेंगे 3 रियल लाइफ केस स्टडीज की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हिंदुस्तान में शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये 2 परिवारों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम होता है। लेकिन बदलते वक्त में शादी का चेहरा अब बदलता जा रहा है। जहां पहले शादी जिंदगी का इकलौता रास्ता हुआ करती थी, अब ये ऑप्शन के तौर पर देखी जाती है। महिलाएं इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, पुरुष इमोशनल स्पेस चाहते हैं, परिवार अब फैसले में दखलंदाजी नहीं चाहते। केस 1 नंबर की बात करते हैं। नूपुर और प्रतीक, गाजियाबाद 2023 का केस है। शादी को सिर्फ 1.5 साल हुए थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतीक की एक महिला मित्र के साथ दोस्ती को लेकर शक इतना ज्यादा बढ़ गया कि नूपुर ने डिवोर्स फाइल कर दिया। प्रतीक बार बार सफाई देता रहा, लेकिन नूपुर को लगा उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ हुआ है और आखिर में क्या हुआ? एक तलाक हो चुका था। यानी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक रिश्ते को ही खत्म कर दिया, एक घर को ही खत्म कर दिया। अब आते हैं इस सवाल पर कि शादियां क्यों टूट रही हैं। तो इसमें कई पॉइंट सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लड़के और लड़की में अब झेलने की शक्ति खत्म हो गई है। अब लड़का और लड़की दोनों ही बर्दाश्त करने की हद को खत्म मानते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर समझौता करना ही नहीं चाहते। पति हो या पत्नी, हर कोई रिश्ते में चाहता है कि उसकी ही बात मानी जाए, उसकी मर्जी के हिसाब से ही उसका पार्टनर चले। इसके बाद 2 नंबर पर आती है रियल और रील लाइफ का कंपैरिजन करना। इंस्टाग्राम पर देखी हुई हैप्पी कपल वाली लाइफ असल में वैसी नहीं होती जैसी रील्स में दिखाई जाती है, लेकिन इसके दिखावे में काफी लोग आ जाते हैं और उनकी उम्मीदें भी अपने पार्टनर से ऐसी ही होने लगती हैं और वो अपने असल रिश्ते को बोरिंग, बेकार समझने लगते हैं और अपने रिश्ते को नाकाम मानने लगते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है महिलाओं की फाइनेंशियल आजादी। आज के जमाने में लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं। वो इतना कॉन्फिडेंस में हैं कि वो किसी भी आदमी के बिना भी पूरी उम्र अकेले अपने दम पर अपनी कमाई पर गुजार सकती हैं। जहां पहले की महिलाओं को जबरदस्ती रिश्ते निभाने पड़ा करते थे, लेकिन आज की महिलाएं खुद तय कर सकती हैं कि कब उन्हें रुकना है और कब किस रिश्ते को खत्म करना है। इसके बाद शादी टूटने का चौथा पॉइंट आता है घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न। एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में इंडिया में हर दिन लगभग 85 वुमेन्स घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। यानी आज की टिपिकल फैमिलीज भले ही बाहर से कितनी ही लिटरेट या मॉडर्न नजर आए, अंदर से आज भी बहुत पीछे हैं। औरतों पर अपनी मर्जी थोपना, मामाज बॉय बनकर अपनी वाइफ से लड़ना या उन पर हाथ उठाना आज के नौजवान लड़कों की भद्दी और नीच मानसिकता को दिखाता है। अब आखिर में 5वां पॉइंट आता है, जो है सास ससुर और फैमिली के बाकी लोगों का इंटरफेयर करना। इसको लेकर रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सी शादियां माँ का बेटा और बहू वर्सेस सास के झगड़ों में फंसकर खत्म हो जाती हैं। माँ चाहती है कि बेटा माँ का वही बेटा बनकर रहे जो शादी से 30 साल पहले जब वो पैदा हुआ था जब था, जबकि बीवी ये चाहती है कि सास से ज्यादा बीवी का अपने हस्बैंड पर अधिकार है और यहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। यही नहीं, हस्बैंड के भाइयों का, उसकी बहनों का भी किसी भी कपल्स के बीच में बोलना अक्सर हंसते खेलते परिवार के टूटने की वजह बन जाता है। दोस्तों, साल 2000 के बाद जैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और इंटरनेट तक पहुंच बढ़ी, रिश्तों की डेफिनेशन भी वक्त के साथ बदलने लगी। 2010 के आते आते डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया ने शादी से बाहर भी ऑप्शन का भ्रम पैदा कर दिया। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में साथ रहने से बहुत से लोगों को ये इस बात का एहसास होने लगा कि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। शहरी इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवोर्स केस दर्ज हो रहे हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में। एनसीआरबी 2023 के मुताबिक दिल्ली में हर महीने औसतन 500 से ज्यादा डाइवोर्स केस फाइल होते हैं। छोटे शहरों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। वहाँ अब लोग समाज से डरे बिना तलाक लेने लगे हैं। अब बात करें कि किसकी गलती ज्यादा होती है रिश्ते टूटने के पीछे, तो उसका एक वर्ड में जवाब देना आसान नहीं है। गलती किसी एक की नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की जरूर होती है। अक्सर मेंस इमोशनल स्पेस नहीं देते या अपने करियर पर ज्यादा फोकस करे रखते हैं। महिलाएं भी कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या फिर इमोशनल बर्नआउट की वजह से सहनशीलता को खो देती हैं, जैसे 2022 के शबाना और रईस के केस में देखने को मिला। दोनों की ही अरेंज मैरिज हुई थी। शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे शबाना को एहसास होने लगा कि रईस
इस डिसीजन मेकिंग में उसे बिल्कुल शामिल नहीं करता, जबकि अपने माँ बाप और बहन भाई की सारा मशवरे लेता है। जब उसने इस बात की मुखालफत की तो बात बढ़ गई और डाइवोर्स तक पहुंच गई। बाद में रईस ने कबूला कि उसने कभी उसकी अपनी बीवी को बराबरी का हक ही नहीं दिया था। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर मसलों का हल बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लड़के वाले या फिर लड़की वाले अपनी तरफ से बात की शुरुआत नहीं करते, जिसकी वजह से रिश्ते का टूटना आसान बन जाता है। पहले तो खुद हस्बैंड और वाइफ ही बात नहीं करते और बात ना करने के बाद दोनों के ही अंदर गुबार बनना शुरू हो जाता है, और जब ये गुबार बनता है तो अक्सर गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच जाता है, और झगड़ों के जरिए फिर आखिर में मामला कोर्ट पुलिस के चक्कर में फंसकर रह जाता है, जिसके बाद सबसे ज्यादा इस रिश्ते के टूटने का इफेक्ट पड़ता है मासूम बच्चों पर, जिनकी कोई गलती कभी थी ही नहीं। लेकिन माँ बाप के तलाक के बाद सबसे बड़ी सजा यही मासूम झेलते हैं। 2024 में नोएडा का ही रोहित और दिव्या का केस देख लीजिए। ऐसा ही इन दोनों के केस में भी देखने को मिला। जब IT प्रोफेशनल दोनों थे, करियर में बिजी रहा करते थे, एक दूसरे के पास वक्त होता ही नहीं था देने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत पूरी खत्म हो गई और एक दिन दिव्या ने अपने पति को ऑफिस की पार्टी में बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। तो उसको लेकर दिव्या ने जब टोका तो रोहित ने साफ कह दिया कि अब हम पति पत्नी नहीं रह गए हैं, बल्कि हम सिर्फ रूममेट्स की तरह रहते हैं। यहीं से उनके तलाक की शुरुआत हो गई। अब आखिर में दोस्तों सवाल यह है कि क्या आज के रिश्ते कमजोर हैं? नहीं, रिश्ते कमजोर नहीं हैं, बल्कि रिश्तों के मायने बदल गए हैं। अब कोई सिर्फ निभाने के लिए रिश्ता नहीं चाहता है, लोग बराबरी, सम्मान और कमिटमेंट चाहते हैं। शायद यही सही भी है, लेकिन साथ ही जरूरी है कि हम सुनना, समझना और वक्त देना भी सीखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच कहीं ना कहीं कोई तीसरा आ गया है, या फिर उन हस्बैंड वाइफ के बीच संवाद जो है वो खत्म हो गया है। संवाद होना बेहद जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।